हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको अनंत चतुर्दशी व्रत की संपूर्ण जानकारी बताऊंगी, यानी कि अनंत चतुर्दशी का मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत कथा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की आराधना की जाती है। इस दिन 14 गांठें बनाकर एक अनंत धागा बनाया जाता है, जिसकी पूजा करने के बाद उसे अपने बाजू में बांध लिया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन कई जगह गणेश विसर्जन भी किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान ने भौतिक जगत में 14 लोक बनाए, जिनमें भूलोक, भूलोक और स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक, अतल, वितल, सतल, रसातल और तलातल, महातल और पाताल। ऐसा माना जाता है कि अनंत चतुर्दशी की 14 गांठें 14 लोकों का प्रतीक होती हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि जो 14 सालों तक लगातार अनंत चतुर्दशी का व्रत रखता है, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अनंत सूत्र को पुरुष दाहिने और महिलाएं बाएं हाथ में बांधती हैं। इस व्रत का जिक्र पुराणों में भी मिलता है। जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार कर वन में कष्ट भोग रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अनंत चतुर्दशी का व्रत करने की सलाह दी थी। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि अगर वह विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करेंगे तो इससे उनका सारा संकट दूर हो जाएगा और खोया हुआ राज्य फिर से प्राप्त हो जाएगा। अब मैं आपको अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा सुनाती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रत की महत्ता समझाने के लिए एक कथा सुनाई थी, जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक सुमंत नामक एक तपस्वी ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। दोनों की एक परम सुंदरी, धर्मपरायण और ज्योतिर्मय कन्या थी, जिसका नाम सुशीला था। सुशीला बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी की मृत्यु के उपरांत सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया और सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई के समय कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांधकर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर निकल पड़े। रास्ते में ही शाम ढलने लग गई और ऋषि नदी के किनारे संध्या वंदन करने लगे। इसी दौरान सुशीला ने देखा कि बहुत सारी महिलाएं किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला ने महिलाओं से पूछा कि वे किसकी प्रार्थना कर रही हैं, किसकी पूजा कर रही हैं। इस पर उन लोगों ने कहा कि उन्हें भगवान अनंत की पूजा करने और इस दिन उनका व्रत रखने के महत्व के बारे में उन्हें बताया। व्रत के महत्व के बारे में सुनने के बाद सुशीला ने वही व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा भी अपने हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उन्होंने सारी बात बता दी। कौंडिन्य ने ये सब कुछ मानने से मना कर दिया और पवित्र धागे को निकालकर अग्नि में डाल दिया। इसके बाद
उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वे दुखी रहने लगे। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन वे भूमि पर धरती पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से मैं तुम्हें इतना उसी वजह से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा है। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधिपूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्षों तक व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। और ऐसा भगवान ने कौंडिन्य ऋषि को कहा और फिर कौंडिन्य ऋषि ने वैसा ही किया। ऐसा करने से, वो व्रत रखने से उनके सारे कलेश दूर हो गए, सारे कलेशों से उन्हें मुक्ति मिल गई। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का 14 वर्षों तक विधिपूर्वक व्रत किया था और इसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए थे और चिरकाल तक राज्य करते रहे। इसके बाद ही अनंत चतुर्दशी व्रत का प्रचलन में आया, यानी कि तभी से ही अनंत चतुर्दशी व्रत का प्रचार हुआ और अनंत चतुर्दशी व्रत की शुरुआत हुई। अब मैं आपको अनंत पूजा का शुभ मुहूर्त बता रही हूँ। यह व्रत भादो मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। इसके लिए चतुर्दशी तिथि सूर्योदय के पश्चात 2 मुहूर्त में व्याप्त होनी चाहिए। यदि चतुर्दशी तिथि सूर्योदय के बाद 2 मुहूर्त से पहले ही समाप्त हो जाए तो अनंत चतुर्दशी पिछले दिन मनाए जाने का विधान है। इस व्रत की पूजा और मुख्य कर्मकाल दिन के प्रथम भाग में करना शुभ माने जाते हैं। यदि प्रथम भाग में पूजा करने से चूक जाते हैं तो मध्याह्न के शुरुआती चरण में करना चाहिए। मध्याह्न का शुरुआती चरण दिन के सप्तम से नवम मुहूर्त तक होता है। इस साल 1 सितंबर की सुबह 5:59 से 9:41 तक अनंत चतुर्दशी की पूजा का मुहूर्त बना हुआ है। अब मैं आपको अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि बता रही हूँ। अनंत चतुर्दशी के दिन व्रती सुबह स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर निराहार रहते हुए कलश की स्थापना करें और भगवान विष्णु की प्रतिमा सामने रखें। कलश पर कुश से निर्मित अनंत देव की स्थापना की जाती है। इसके आगे कुमकुम, केसर या हल्दी से रंगकरी से बनाया हुआ कच्चे डोरे का 14 गांठों वाला अनंत भी रखा जाता है। अगर आप खुद अनंत नहीं बना सकते हैं तो बाज़ार से भी खरीद कर बाज़ार में मिलता है, आप बाज़ार से भी खरीद कर ले आ सकते हैं। इसके बाद अनंत देव की कथा भी सुनी जाती है। माना जाता है कि व्रत रखने के साथ साथ भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करने वाले की हर मनोकामना पूरी होती है। और पूजा के अंत में एक बर्तन में दूध, सुपारी और अनंत सूत्र डालकर क्षीर मंथन होता है। इसके बाद आरती की जाती है और अनंत देव का ध्यान करके अनंत सूत्र को पुरुष दाहिने और स्त्रियां बाएं हाथ में बांधती हैं। दोस्तों, व्रत पूजा के साथ साथ आपको अनंत चतुर्दशी के दिन गौ माता को भी भोजन कराना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास गौ माता नहीं है तो आप गौशाला जाकर भी ये काम कर सकते हैं। सबसे पहले गौ माता को नमन करें और फिर हल्दी या कुमकुम से उन्हें तिलक करें और गुड़ या केले का भोग लगाएं और एक थाली में कपूर से या शुद्ध घी के दीपक से गौ माता की आरती करें और पुष्प और अक्षत भी डालें और अपने हाथ से गौ माता को गुड़ और केले खिलाएं या हरा चारा खिलाएं। फिर घर आकर भगवान विष्णु जी की पूजा करें और
शुद्ध घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु को पीले पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप जलाएं, हल्दी कुमकुम से तिलक करें और भगवान विष्णु जी के जो व्रत कथा है इसे ज़रूर सुनें। इसके अलावा तुलसी के पास दिया ज़रूर जलाएं और किसी ज़रूरतमंद इंसान की मदद ज़रूर करें। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। लाइक के बटन को दबाएंगे तो नीला हो जाएगा और वीडियो को आगे बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। जय श्री हरि, हर हर महादेव।